आज के दिन देश में असली मुद्दे की बात है कोविड-19, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन लोग मरते जा रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 10 से ज्यादा पेशेंट्स की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। हैरानी की बात यह है दोस्तों, अगर आप डेटा देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी ऑक्सीजन अलॉट करी है कितनी स्टेट्स को, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली इकलौती स्टेट है जहां पर जिस ऑक्सीजन की जरूरत है स्टेट को, उससे काफी कम ऑक्सीजन अलॉट करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। 700 एमटी से ज्यादा ऑक्सीजन की दिल्ली को जरूरत है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 490 एमटी एलोकेट कर रखी है दिल्ली को। सारी स्टेट्स के कंपैरिजन में सबसे बुरा हाल यहीं पर है। और कई लोग यहां पर कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स पर भी उतना ही ब्लेम जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना मत ब्लेम करो, लेकिन ये ऑक्सीजन को एलोकेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है देश के हर स्टेट में। जब स्टेट गवर्नमेंट्स खुद कोशिश करती हैं ऑक्सीजन को लाने की, तो उन्हें लाने नहीं दिया जाता सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। ये एग्जांपल देख लीजिए उसका। और जिस दिन ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों का देहांत हुआ, उस दिन तो ये 490 जो प्रॉमिस किया हुआ है ये भी नहीं पहुंचा पाए थे। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डांट भी लगाई थी। कहा था कि अगर ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाओगे तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुम्हारे खिलाफ जारी कर देंगे। हाई कोर्ट के कहने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली की जो एलोकेटेड ऑक्सीजन सप्लाई है उसे 100 मेट्रिक टन से बढ़ाकर 590 मेट्रिक टन तक कर दिया है। लेकिन ये इतना देर में डिसीजन लिया गया है कि आज के दिन दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरत 900 मेट्रिक टन से ज्यादा क्रॉस कर गई है। ये अभी भी काफी नहीं है। यूएस के फेमस डॉक्टर फॉची ने कुछ रिकमेंडेशंस और सॉल्यूशंस दिए हैं यहां पर सरकार को, जिससे कि इस ऑक्सीजन क्राइसिस से निपटा जा सके। इन्होंने कहा है कि एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाना चाहिए सरकार को, जहां पर रेलेवेंट एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट बैठेंगे, जिनका काम होगा ऑक्सीजन की सप्लाई को देखना कहां से आ रही है, उसे एलोकेट करना सही तरीके से और सारी चीजों को सही तरीके से मैनेज कर पाना। इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि सरकार ने अभी तक नहीं किया है। सरकार बस अपने पॉलिटिशियंस पर रिलाय कर रही है, जो कि एक्चुअली में बिजी थे अभी तक बंगाल इलेक्शंस में एक्शन लेने के लिए। आज के दिन दुनिया भर के देश इंडिया की मदद करने को तैयार हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की वजह से ये काम सही से हो नहीं पा रहा है। सरकार सब चीजें खुद से कंट्रोल करना चाहती है। किन स्टेट्स को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, कहां से वो आएगी, कहां से ड्रग्स प्रोक्योर किए जाएंगे, सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। लेकिन अगर ये काम सरकार एक एक्सपर्ट की टीम को दे दे, इमरजेंसी कमीशन को दे दे, तो काफी काम आसान हो सकता है और सही तरीके से भी किया जा सकता है। दूसरी इनकी रिकमेंडेशन है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को एम्पावर करना चाहिए और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जल्दी से जल्दी नए हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां करी जाएं, बेड्स लगवाए जाएं।